Hello guys, Hare Krishna and welcome back to my channel. How are you all guys? आशा करते सब लोग गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे घर बैठे बैठे। और हाँ, पानी बहुत पीते रहिए क्योंकि हाइड्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप सबको पता ही है। सो पानी ज़रूर पीजिएगा और गर्मी का मज़ा साल में एक बार आता है, मज़ा लीजिए। गाइस, आज जो है मैं आप लोग के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेरा जो पूरा जर्नी है डिलीवरी का, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो देन ही करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपने पिछली वीडियो पे देखा होगा कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैंने अपना पूरा 100% दी थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने 8वें महीने से शुरू किया था, जो करना चाहिए हर एक मॉम टू बी को करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइजेस जो होती है, मैंने वॉकिंग बहुत करी, एक्सरसाइजेस सारी किया, स्क्वाट्स किया, टक वॉक किया एंड सो जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो एक्सरसाइजेस चाहिए, मैंने सारे वो सब किया था क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी। आई थिंक हर एक महिला नॉर्मल डिलीवरी चाहती होंगी। सो इसलिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखा था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा। सो ये माइंडसेट था मेरा, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैंने देखा है, मैंने सर्च किया, रिसर्च किया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैंने वो सब फॉलो किया। मेरा 8वां महीना क्रॉस होकर 9वां महीना चला। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में। 9वां महीना आया, एक्सरसाइजेस की, बहुत सारे वॉकिंग किया और 9वां महीना भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद 10वें महीने में जब मैं घुसी, तब थोड़ा सोचने लगी और डॉक्टर विजिट भी हुआ। तो मैम भी पूछ रही थी कि पेन वेन आ रहा है नहीं यार। मैम ने पूछा कि आपके बच्चा क्या चाहता है, अभी तक क्यों नहीं आना है क्या इस दुनिया में। तो इसी तरह फिर से हम घर आए, फिर से हमारा डेली रूटीन चला। 10वें महीने ऐसे ही जा रहा था। करते करते मेरा ड्यू डेट जो है वो भी आ गया था। और ड्यू डेट से पहले भी मेरा ना कोई पेन आया, ना मेरा सर्विक्स खुला, ना कोई डिस्चार्ज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पेन भी नहीं हुआ। मतलब सब लोग पूछते थे कि फ़ोन पे वगैरह, मतलब फ्रेंड्स पूछते थे, मेरी मम्मी पूछती थी पेन आ रहा है क्या, या फिर जैसे पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होते हैं वैसे कुछ आ रहा है। सीरियसली गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पीरियड जैसा भी दर्द, जो क्रैम्प्स होते हैं ना, वो भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। आई वॉज इन बिंदास, मेरे ब्लॉग्स में देखते ही होंगे, मैं बिंदास थी एकदम। सो ऐसे ही करते करते मेरा ड्यू डेट आ गया। ड्यू डेट भी क्रॉस हो चुकी थी। तब अब डॉक्टर विजिट फिर से किया। फिर डॉक्टर विजिट करने के बाद मैम ने बोला अभी तो डॉपलर टेस्ट, जो सोनोग्राफी होता है, वो करेंगे। सोनोग्राफी के दौरान एक बात हो गई थी। जो मैम थी, जो सोनोग्राफी कर रही थी, जो डॉक्टर थी, उन्होंने पूछा कि मेरा LMP डेट कब है। तो मैंने बोला 8 जुलाई। तो जब ऐसा बोला तो उन्होंने लिखा, एक्चुअली उन्होंने 1 जुलाई समझा था, 1 जुलाई, 1 जुलाई। तो उन्होंने 1 जुलाई से सारा सेटिंग सब कुछ उन्होंने कर रखा था। और तभी मुझे बोला कि आपका तो ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है और बेटा ज़्यादा आपका, मुझे नहीं लगता आपका नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा, क्योंकि आपका एक तो 3 पॉइंट समथिंग ऐसा केजी है बच्चा, और ऊपर से आपका बेबी जो है ना, वो अभी फिक्स नहीं है। हाँ, वो मुंह तो उनका जो हेड है ना, वो डाउन पोजीशन में है, लेकिन वो मतलब फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग कर रहा है। पानी बहुत ज़्यादा है पेट में, पानी की कमी नहीं थी वैसे मेरा, तो पानी बहुत ज़्यादा है, फ्लोटिंग कर रहा है, फिक्स नहीं है। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चादानी में आके वो फिक्स हो जानी चाहिए, तो वो फिक्स नहीं था और वो फ्लोटिंग कर रहा था। तो वो मैम यही बात बोलने की कोशिश कर रही थी कि बेटा मुझे नहीं लगता नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा, तो आप ज़्यादा दिन मत रखो, अभी भी बहुत लेट हो चुकी है, जल्दी से डिलीवरी करवाओ। बाकी जो सिस थी, वो लोग टाइपिंग करते वक्त उन लोगों ने बोला कि मैम इनका तो पहले डेट से मिल नहीं रहा। तो तब मुझे फिर से पूछा, तो मैंने बोला 8 जुलाई बोला था। अरे हिंदी से बोला करो, 8 जुलाई बोलना, ऐसे मत करना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग और बाकी अदर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगली बार से 8 जुलाई ही बोलना।
फिर मैंने सोचा कुछ चेंजेस होगा, इस डेट की वजह से कुछ चेंजेस होगा, मैंने सोचा था ऐसा कुछ। फिर से मैंने पूछा कि मैम अब तो कुछ बात अलग होगी। नहीं नहीं, सिर्फ डेट का ही फ़र्क है, तुम्हारा जो सिचुएशन है वो तो सेम ही है, मैंने जो बोला था वो सेम ही है। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा। तो हमारा डॉपलर टेस्ट सोनोग्राफी होने के बाद हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और मैम ने कुछ और दिन दिया, एक डेट दिया और एक ड्यू डेट दिया। इसके अंदर अगर पेन होती है देन ओके, अगर नहीं होता है तो हमें जाना है। सो वो भी डेट क्रॉस हो गया था और हम पहुँचे। फिर मैम ने पूछा कि आपके बच्चे आखिर चाहता क्या है, पेन क्यों नहीं है। हंसने वाली बात हो गई थी, पेन क्यों नहीं आ रहा, आज को बाहर नहीं आना है क्या, बोलो अपने बच्चे को बाहर आए। तो ऐसी बात हो गई थी। तो उसके बाद मैम ने तुरंत वही डिसाइड किया कि कल या परसों आपको कराना ही होगा। तो आप अभी डिसाइड करो कि आप कल करोगे या परसों करोगे। मैंने पूछा मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए होगा, आप लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करोगे या सिज़ेरियन करोगे। तो उन्होंने बोला देखो इंडक्शन ऑफ लेबर सिज़ेरियन में भी होता है और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम भी होता है। सो पेन तो आपको आना ही है, पेन तो आपको आना ही है। तो फिर मैंने मैम से कहा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी मैम, मैं सीज़र पे जा सकती हूँ, सी सेक्शन जा सकती हूँ। फिर मैम ने बोला इतने दिन का जो आपका जो मेहनत थी, आप इतने दिन तो बोल रही थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी नॉर्मल डिलीवरी, और आज एंड मोमेंट में आप ऐसे बोल रहे हो। ऐसे हर कोई बोलते हैं, मेरे यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं ऐसे ही बोलते हैं। सो नहीं करना है आपको, नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। फिर हम लोग डिसाइड करें डेट, मतलब कल होगा या परसों होगा। फिर हम लोग डिसाइड कर नहीं पा रहे थे। मैम ने बोला बाहर जाके बैठो और मुझे अभी बताओ, थोड़ा सोचो। फिर हमने हमारे जो ससुर है पापा जी को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, सिस्टर्स को फ़ोन किया, मेरे कज़न्स को फ़ोन किया। पता नहीं क्या करे क्या नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था सीज़र करे या नॉर्मल करे। तो मतलब हर किसी का अलग अलग कंसेप्शन थी, अलग अलग बातें थी। कुछ लोगों ने बोला कि पहले आपको इंड्यूस किया जाएगा, आपको दर्द होगा, फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिया जाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे, फिर अगेन आपको सीजर में लिया जाएगा, फिर डबल आपका दर्द हो। सो ऐसे डर लग रहा था, क्योंकि ये बातें सुन के मुझे डर लग रहा था। और कोई बोल रहे कि हाँ जाओ, कोई बोल रहे डायरेक्ट सीजर करो, कोई बोल रहे नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो ऐसी बातें चल रही थी। तो हम लोग बहुत लेट कर रहे थे हम लोग डिसाइड करने में। तभी मैम ने अंदर से बुलाया, नहीं होगा इन लोगों से, शायद उनको लगा कि रूपाली अंदर आओ। फिर हम गए अंदर और उन्होंने बोला कि मैं कल का डेट लेकर रही हूँ, कल आपका डिलीवरी होगा और आज अभी 7 बजे शिफ्ट हो जाओ। तो हम लोग इतना मतलब हड़बड़ाहट में थे। हम लोग तुरंत घर गए और पूरा सब कुछ रेडी होके, जो ब्लॉग मैंने आपको दिखाया वो उस दिन की बात कर रही हूँ। जो डॉक्टर जो हम लोग ने विजिट किया था, जो ये बातचीत है, ये उसी दिन की बात है। हम लोग तुरंत घर आगे ही हम लोग फ्रेशन अप होके रेडी होके चले। फिर मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जब मुझे एडमिट किया गया, जहाँ पे मैं शिफ्ट थी, ब्लॉग में देखा होगा जहाँ पे मैं हंसी रही थी, तो वहाँ पे मुझे पहले इंड्यूस किया गया आफ्टर डिनर के बाद, और डिनर से पहले नहीं होता। सो डिनर जब लिया था ना मैंने, उसके बाद रात को मुझे इंड्यूस किया गया, एक जेल टाइप का कुछ था, वो इंड्यूस किया गया था। तो उसके बाद पेन शुरू होने वाली है ऐसे सुना, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं। और जो नर्सेस होते हैं वो लोग बात कर रहे थे, इनके बगल में जो एक पेशेंट है, इसको दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कुछ देर बाद ये वाली पेशेंट चिल्लाने वाली है। मतलब मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे बोल रहे थे कि मैं चिल्लाने वाली हूँ। तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे एकदम अननेचुरल वाला पेन आएगा, क्योंकि अभी इंड्यूस किया गया है, कुछ देर बाद होगा ये चीज़। तो उस पेशेंट को भी शिफ्ट किया गया और मेरा जो है पेन ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना डिस्टेंस, बहुत कुछ घंटा ऐसा हुआ। 10 बजे शायद, रात के 10 बजे दिया था शायद, और उसके बाद जाके दिन में हुए के 4 बजे दिया शायद।
तब और एक इंड्यूस किया गया। तो जो इंड्यूस कर रही थी, जो डॉक्टर थी, उन्होंने पूछा 4 बजे आके कि आपको दर्द नहीं हुआ पूरी रात? कुछ भी नहीं। फिर मैंने बोला कुछ भी नहीं मैम, नथिंग, लाइक पीरियड्स की तरह भी नहीं हुआ। तो तब और एक जेल फिर से इंड्यूस किया गया। फिर से 10 बजे आई, तब तो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट आए, मैम आए। मैम आके देखा कि अभी भी पेन नहीं आ रहा। मैम नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्रैम्प, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसा फील, वो भी मैं खुद ऐसे सोच रही हूँ तो आएगा ना, ओबियसली ऐसे सोच रही हूँ आ रहा है, शायद आ रहा हो ऐसा फील कर रही थी। तो थोड़ा सा आ रहा था। तब मैम ने क्या किया, मैम ने फिर से हमारा इंटरनल चेक किया। तभी उनको पॉटी दिखाई दिया, बेबी ने पॉटी किया है। तो अभी दूसरा जो थर्ड हमारा जो इंजेक्शन है, जो मेन लेवल डोज है, वो नहीं दिया गया। तब मैम ने बोला तुरंत ओटी में ले जाना पड़ेगा क्योंकि बच्ची ने पॉटी किया है। सो तभी मैम ने क्या किया पता नहीं, इतना पानी गिर रहा था, तब पेन शुरू हुई और मुझे शिफ्ट किया गया ओटी में, लेके जा रहे हैं। और मेरा इतना पानी गिरा, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि क्या चीज़ है और इतना पानी क्यों गिर रहा है। मैं पूछ रही हूँ पानी गिर रहा है, अरे, और जो सिस लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि पानी तो गिरेगा ही, ऐसे गिरता रहेगा, आप चिंता मत करो, चलिए। फिर मैं जा रही थी तब को बता नहीं सकते, बहुत दर्द हो रहा था। जब खोला ना, जब मैंने कुछ किया अंदर, पता नहीं क्या किया, तभी पानी छूटा ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो ओटी में जाने के बाद मुझे एक इंजेक्शन पीछे दिया गया, बैक बोन पे दिया गया। और जैसे ही दिया, पता नहीं एक अलग सा फील हुआ, पूरा ठंडा, लाइक फ्रीज, ऐसा फ्रीज हो के पूरा, मतलब हड्डियों में जा रहा है, मुझे पता चल रहा था। और मेरी ये पोर्शन वाला पूरा धीरे धीरे एकदम सुन हो गया। नहीं, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरा लग रहा है कि यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ से मैं हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा फील हो रहा था। तो उसके बाद उन लोगों का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया और मुझे लेटाया गया और यहाँ से मुझे ढक दिया कि मैं ना देखूं। तो पेशेंट को ऐसे ढका जाता है, सो मुझे ढक दिया ऐसे। और लेकिन भगवान का नाम लेके मैं सो गई, मतलब लेट गई। और वो लोग अपना जो है तैयारी कर रहे हैं। और जो लाइट है ना, फोकस लाइट, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो जो लाइट है ना, लाइट के जो सिल्वर कलर होता है ना, उसका जो मेटल है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मेरे पेट में कुछ लगा रहे हैं, लाल कुछ लगा रहे हैं। मैंने बोला हाय भगवान, ये दिखाई दे रहा तो इसके बाद जो करेंगे वो भी दिखाई देगा। मुझे नहीं देखना। और मैं बता भी नहीं पा रही थी उन लोगों को कि मुझे दिखाई दे रहा है लाइट के थ्रू। हालांकि यहाँ बंद है, लेकिन लाइट के थ्रू दिखाई दे रहा था। सो मैं डर गई, फिर आंखें बंद किया, फिर प्रोसेस शुरू हो गया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद गुड न्यूज़ सुनाई दिया। और तब इतना मतलब खुशी हुई ना मुझे। बेबी जैसे ही जन्म पैदा हुआ, बेबी को जैसे ही निकाला गया, तभी वो रोया था। एंड इट वॉज वेरी गुड फॉर बेबीज हेल्थ। तो जब उसको लिया, मुझे डायरेक्ट नहीं दिया, मैंने तो वीडियोस पे देखा था कि बेबी को डायरेक्ट देते हैं, मुझे डायरेक्ट नहीं दिया। उसको एक साइड में लेके गए, पोंछ के अच्छे से पोंछ के मुझे फिर दिखा दिया कि बताओ बेबी गर्ल है या बॉय है। फिर मुझे पता चला ये गर्ल है। मुझे इतनी खुशी हुई उस टाइम पे। ऑफ कोर्स हर माँ को खुशी होती है उस टाइम। पहला जो दर्शन हुई ना, मुझे लगा ये पूरा पापा पर गया है, पूरा पापा लग रही है ये तो, पूरा मतलब मेरे हबी पर गई है। तो उसके बाद जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद तो अभी स्टिच करने का वक्त है। अभी मैं तब डरना मतलब मेरा जो डर है तब शुरू हो गया स्टिचेस के टाइम पे। बेबी को तो लेके गए अपना, पता नहीं, और मेरा जो बाकी जो प्रोसेसिंग है वो चल रहा था। और तब मैं नाम ले रही थी, एकदम ज़ोर से हरि नाम कर रही थी, ज़ोर से हरि नाम करती। मैम, हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी मदद किया। उन्होंने बोला कि रूपाली को मदद करो, कोई हरि नाम चला दो, इनके लिए गाना चला दो, भजन चला दो। वो लोग भी भगवान का नाम ले लेके स्टिच कर रहे थे। वैसे करते काफ़ी समय लगा स्टिचेस में, मुझे डर भी लगा था उस टाइम पे। तो ये थी मेरी सी सेक्शन की कहानी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन तक का जो सफ़र था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपीरियंस लिया, एक आइडिया लिया, एक नॉलेज लिया। वो ये है कि कितना भी कोशिश करो, जिसका जिस बॉडी के लिए जो होना होता है ना, वो हो जाता है। जैसे कि जिसका नॉर्मल डिलीवरी होगा, चाहे वो
एक्सरसाइज करे, चाहे वो एक्सरसाइज ना भी करे, जिसका नॉर्मल डिलीवरी होगा उसका होगा। एक्सरसाइज के बाद भी सी सेक्शन होता है और एक्सरसाइज नहीं करने से भी सी सेक्शन होता है। ये सब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से ये लगता है। लेकिन इट डजंट मीन कि अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि मेरी एक भाभी है, उन्होंने ना तो एक्सरसाइज किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था बहुत ही अच्छे से, कोई दर्द नहीं, एकदम आराम से हुआ था, 10वें महीने पे हुआ था। लेकिन मेरा भी तो ऐसा था, मैंने सोचा कि मेरा दर्द नहीं होगा, मेरा भी ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा तो कुछ ना सर्विक्स ओपन हुआ ना मेरा दर्द आया, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं सर क्यों। तो एंड ऑफ द स्टोरी, मुझे ये लगता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद अगर मैं नॉर्मल के लिए ट्राई करती शायद मैं मर जाती। मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे सेव किया वहाँ से, शायद ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस ऐसे सुने हैं। शायद मेरे बॉडी के लिए वो परफेक्ट नहीं था, शायद इसलिए। तो जो भी हो, थैंक्स टू गॉड, जो भी हो थैंक्स टू कान्हा, उन्होंने मेरी लाइफ सेव किया और आज मुझे एक प्यारी सी बेटी मिली। यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज है ना वो आप करते जाइए, उसको छोड़िए मत कि एक्सरसाइज करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है करना है, बाकी तो सब भाग्य का खेल है, बाकी सब आपका जो होना होगा वो होगा, लेकिन आपको आपका बेस्ट देना है ना। सो ऑल द बेस्ट। जो मॉम टू बी है उन सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। और अगले ब्लॉग में मैं आपको और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही डेंजरस वाला एक स्टोरी मतलब रियल स्टोरी जो कि मेरे साथ हुआ है आफ्टर डिलीवरी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बी विथ मी और अगले ब्लॉग के लिए रेडी रहना। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जो बेल बटन है उसको दबाइएगा ताकि अगले ब्लॉग आए ना तो सबसे पहले आपके पास आए। सो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग पे। चिल्ड्रन खुशी, बाय बाय, टेक केयर।